Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. थर्मोडायनामिक्स में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने फ्री एक्सपेंशन देखा था, उसको अप्लाई किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, और वहाँ पे हमें पता चला था कि इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। आज क्या है, आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। छोटे न्यूमेरिकल हो, बड़े टाइप के न्यूमेरिकल हो, तो इन चीज़ों की हेल्प से आप इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो क्या है यहाँ पे कि हमें पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। किसी भी साइकिल या किसी भी प्रोसेस की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। अब ये चीज़ें हालांकि मैंने आपको बताई हुई हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन कितना होगा या कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन कितना होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अलग अलग प्रोसेस के लिए हीट एडिशन कितना आएगा, वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, और पीवीटी इट मीन्स कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या आएगा। हमने सबसे पहले लिया है, ये क्या है, हीट एडिड है, इट मीन्स कि ये क्या है, क्यू है। वर्क डन है, इट मीन्स कि ये क्या है, डब्ल्यू है। और पीवीटी का हमें रिलेशन इसलिए पता होना चाहिए ताकि हम बाकी के टर्म्स को भी कैलकुलेट कर सकें। पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर की बात की जा रही है। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एडिशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सी पी टी टू माइनस टी वन होगी। हीट एडिशन की वैल्यू क्या होगी, सी पी। कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, सी पी लेंगे। ठीक, क्या लेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लेंगे, और टी टू माइनस टी वन वो क्या हो जाएगा, हीट एडिशन की वैल्यू हो जाएगी इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। वर्क डन के बारे में अगर बात की जाए तो वर्क डन हमें पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी होता है। क्या होता है, पी डी वी होता है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को हमने क्या किया, बाहर कर लिया, और फिर उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे डी वी को, तो क्या मिलेगा हमें, वी टू माइनस वी वन। क्यों, 1 से 2 प्रोसेस के लिए, तो इट मीन्स कि वी टू माइनस वी वन। पीवीटी रिलेशन की बात की जाए, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो हमें पता है पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी, ये होता है। एम आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो पी वी बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और हमें यहाँ पे बताया है, हमने क्या किया है, प्रेशर को कांस्टेंट लिया है। ठीक, क्या किया है हमने, प्रेशर को कांस्टेंट लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ। अगर इसकी बात की जाए तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो, यहाँ पे P1 V1 बाई T1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर से प्रेशर जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। अगर आप इसको इधर उधर थोड़ा करोगे तो क्या निकलेगा, T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1। ये निकल जाएगा PVT का रिलेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर केस। कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो सेम प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर की तरह, लेकिन हीट एडिशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे हमने सीपी लिया था, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हम क्या करेंगे, सीवी लेंगे। यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, P इंटू वी टू माइनस वी वन। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इट मीन्स कि पहले पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, वो सेम है। इसका मतलब ये है कि V1 और V2 की वैल्यू बराबर है। जब V1 और V2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो P इंटू 0 इज़ 0। तो ये क्या हो गया, वर्क डन की वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। इसी तरीके से पीवीटी रिलेशन की अगर बात की जाए तो हमें पता है पीवीटी का रिलेशन क्या होता है, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पे प्रेशर नहीं कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कट जाएगा। जब वॉल्यूम कटेगा तो वहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू P1 बाई P2। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई P1, राइट। T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई P1, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर में Q की वैल्यू, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो Q है वो ये है, कोई प्रोसेस दिया हुआ है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, Q और W की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे।
ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करना है, क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, उस चीज़ को अप्लाई करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्यू डब्ल्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस दिया है तो वहाँ पे हीट एडिशन की वैल्यू क्या होगी या फिर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, वो हमें पता होनी चाहिए। इसी वजह से हम क्या करेंगे, डी यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस तक हमने देख लिया। कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पे जो हीट एडिशन की वैल्यू होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। ये जो हीट एडिशन है वो किसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। और वर्क डन किस तरीके से निकालते हैं हम ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं, पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से। किससे हमने किया है, पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर में कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। PV3 रिलेशन होगा किसके लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। रिवर्सिबल एडियाबैटिक केस की बात की जाए तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अगर एडियाबैटिक का केस है, कभी भी एडियाबैटिक का केस आता है, इट मीन कि वहाँ पे क्यू की जो वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। हीट की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक। यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करी हुई थी, हमने पहले देखा हुआ है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक। और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है इसके लिए PV3 रिलेशन की, वो क्या होती है, T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई P1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आएगी, PV3 रिलेशन, किसके लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में। ये गामा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो रिलेशन होता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसी इक्वेशन से हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। अब पॉलीट्रॉपिक को देख लेते हैं। पॉलीट्रॉपिक में अगर हीट ऐड की बात की जाए कि कितनी हीट एडिशन हो रहा है, तो पॉलीट्रॉपिक में हीट एडिशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इंटू वर्क डन। ये अब गामा क्या है, गामा जो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हम गामा देख रहे हैं ये वही वाला गामा है। और एन क्या है, एन इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। गामा कौन सा गामा है, ये वही वाला गामा है जो हमने कहाँ देखा है, एडियाबैटिक के केस में देखा है। एन क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। वर्क डन क्या है, अब ये तो हमें पता चल गया, ये टर्म कितना है, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन ये वर्क डन क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इनटू वर्क डन है, ये इनटू वर्क डन, इसको क्रॉस मत समझ लेना, ये क्या है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन। वर्क डन की वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक के केस में, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। ये क्या है, वर्क डन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1। वर्क डन कितना है इसके लिए, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस 1। ये किसके लिए, हीट एडिशन हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हीट एडिशन की वैल्यू ये हो जाएगी। वर्क डन हमने देख लिया। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में होता था, उसी तरीके से पॉलीट्रॉपिक के केस में भी होगा PV3 का रिलेशन। बस फ़र्क इतना होगा कि गामा को हम रिप्लेस कर देंगे n से, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई P1 रेज टू द पावर n माइनस 1 बाई n इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ये यहाँ पे हमने बात कर ली कि अलग अलग प्रोसेस के लिए हीट एडिशन, उसके साथ उसका वर्क डन कितना हो रहा है, और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या हम किस तरीके से रिलेशंस को दिखा रहे हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे इसमें। ये हमने देख लिया। तो DQ अब करना क्या है, जैसे एक रफ आइडिया दे देती हूँ मैं कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा कि एक प्रोसेस है जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, आप एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, बहुत हेल्पफुल है ये पेज जो है आप बहुत हेल्पफुल है न्यूमेरिकल के पर्पस से, या आप कह सकते हो कि नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की, तभी यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इस चीज़ को आप एक बार देख लेना। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस है और प्रोसेस दे दिया कि प्रोसेस जो है वो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है।
कोई प्रोसेस है, उसने बोल दिया कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, आप प्रेशर और वॉल्यूम, इनिशियली ये था प्रेशर वॉल्यूम, बाद में ये हो गया, ठीक। और पूछ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक, ये पूछ रहा है। तो क्या होता है, हमें पता है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, कर लो इसको डी डब्ल्यू। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, बोल रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में Q इज़ ज़ीरो, Q की वैल्यू हमने क्या की, ज़ीरो। W की वैल्यू क्या होती है, W की वैल्यू हमें पता है एडियाबैटिक के केस में P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, P1 V1 दिस इज W माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। P1 V1 P2 V2 P1 V1 P2 V2 की वैल्यू दी हुई होगी, गामा की वैल्यू भी देंगे ये, या तो ये देंगे कि मोनो एटॉमिक या नॉन मोनो एटॉमिक है, डायो एटॉमिक गैस है, उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली गामा की वैल्यू के लिए मैं अभी बना दूंगी एक लेक्चर कि गामा की वैल्यू कौन से केस में कितनी होती है, हम कितनी लेते हैं, ठीक। तो गामा वहाँ पे वैल्यू रखेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो होगा क्या यहाँ पे, जब इस इक्वेशन में हमने डी क्यू ज़ीरो रखा तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो इट मीन्स कि डी यू क्या हो जाएगा, माइनस का डी डब्ल्यू हो जाएगा, यही तो होगा। अब डी डब्ल्यू मीन्स ये वर्क डन की वैल्यू अगर हम अज्यूम करते हैं, मान लो यहाँ पे 50 आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है, माइनस 50 आ गया। डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 50 हो जाएगी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, माइनस 50 आ जाएगी, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडियाबैटिक का केस कई बार क्वेश्चन में एक मतलब अगर एडियाबैटिक का केस दे देते हैं, वहाँ पे सीधे सीधे क्यू की वैल्यू क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। इसी तरीके से चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एडियाबैटिक का केस दिया था, पॉलीट्रॉपिक का भी दे सकता है, कुछ और भी दे सकता है। तो जो फार्मूले मैंने यहाँ पे बताए हैं उसको उसी तरीके से अप्लाई करेंगे और बहुत ही इजीली तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।